अभिलंबित त्वरण चल रहा है अपना टीपी के लंबन दिशा में वेग में परिवर्तन। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू टीपी के लंबन दिशा में वेग में परिवर्तन ऑन डेल्टा टी वी डेल्टा साई अपॉन डेल्टा टी बराबर वी डी साई अपॉन डी टी। डीएस डीएस दोनों तरफ ऊपर नीचे लगाता है, डी साई अपॉन डीएस ये क्या बन गया वक्रता त्रिज्या, रो बराबर होता है डीएस अपॉन, तो ये हो गया वी डीएस बाई डी टी, अगेन वी और वी मिलकर वी स्क्वायर बाई रो, तो अभिलंबित त्वरण बन गया वी स्क्वायर बाई रो। और टेंजेंशियल स्पर्श रेखीय त्वरण आता है डीवी बाई डी टी, तो रिजल्टेंट एक्सप्लेशन होगा डीवी बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई रो का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये अपने को ध्यान रखना है। यहाँ पर भी केवल एक्सप्रेशन की बात होगी तो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन लेना है। क्वेश्चन देखते हैं जैसे अपन देखिए, क्वेश्चन देखिए, एक बिंदु एक समान वेग v से a त्रिज्या वाले वृत्त में गतिशील है। सिद्ध कीजिए कि अरिय एवं अनुप्रस्थ त्वरण v स्क्वायर बाय a cos थीटा विद नेगेटिव स्विंग n माइनस v स्क्वायर बाय a sin थीटा होगा यदि वृत्त के व्यास को प्रारंभिक रेखा तथा व्यास के एक सिरे को ध्रुव मान लिया जाए। क्वेश्चन दिया हुआ है वृत्त के व्यास को प्रारंभिक रेखा तथा इसके एक सिरे को ध्रुव मान लिया जाए। ये वृत्त का व्यास दिया हुआ है आपको, इसके एक सिरे को आपने ध्रुव मान लिया हो, तो ये इसका सेंटर है। एक समान वेग v से व्यास के सिरे को ध्रुव मान लिया है, तो व्यास के यदि दोनों सिरों को मिलाएं तो अपने को मालूम है कि ये 90 डिग्री होता है। ये तो हो गई इसकी रेडियल डायरेक्शन और ये बन गई इसकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन, अरिय एवं अनुप्रस्थ। अब यहाँ क्योंकि आपको त्वरण निकालना है तो ये अरिय त्वरण हो गया और ये अनुप्रस्थ त्वरण हो गया, ठीक है। अब आपको सिद्ध करना है V से a त्रिज्या वाले और एक समान वेग v दे रखा है आपको, एक समान वेग v दे रखा है, इसका मतलब वो आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी दे रखी है। रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए इसको अपने एक डॉट 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 से मिलाया और इस पर एक स्पर्श रेखा खींची। ये आपको v दिया हुआ है, ये है अरिय दिशा और ये आपकी अनुप्रस्थ दिशा। ये एंगल यदि थीटा है तो देखिए ये एंगल 90 होगा, ये एंगल भी थीटा हो और आपके पास ये एंगल भी थीटा बन जाएगा, ठीक है। अब आपको सबसे पहले वृत्त की समीकरण लिखनी है जो पोलर रूप में। वृत्त की समीकरण होती है अपने पास जिसका सेंटर यहाँ है। वृत्त की समीकरण यदि इस रूप में वृत्त की समीकरण x कोऑर्डिनेट में होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax बराबर 0, जिसके सेंटर होते हैं x एक्सिस पे। इसका पोलर रूप में कन्वर्ट करना है आपको। कैसे करेंगे? x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा रख दीजिए, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बराबर 2a r cos थीटा। तो ये बन गया r स्क्वायर बराबर 2a r cos थीटा। r बराबर हो गया 2a cos थीटा और एक हो गया r बराबर 0। तो वृत्त का समीकरण हो गया r बराबर 2a cos थीटा। ध्रुवीय डायरेक्शन में हो गया r बराबर 2a cos थीटा। अब आपको सबसे पहले इसकी अरिय वेग और अनुप्रस्थ वेग की
डायरेक्शंस को लिखना है। ये अपने पास v है और ये दिशा में लिखिए, और ये दिशा है r डॉट, और ये वेग होता है r डॉट। ये अपने पास है r डॉट मान लीजिए, और ये है r थीटा डॉट। r थीटा डॉट को इस डायरेक्शन में, यानी v को इस डायरेक्शन में लिखना है, r डॉट की डायरेक्शन में, OP की डायरेक्शन में लिख लीजिए। इसको P बिंदु दे रखा है आपको। r डॉट बराबर हो गया v cos ऑफ 90 प्लस थीटा। कैसे? ये वाला पूरा है, यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक का इसका घटक ले लिया अपन ने। r डॉट बराबर हो गया v cos ऑफ 90 प्लस थीटा, तो r डॉट बराबर हो गया माइनस का v साइन ऑफ थीटा। इसी प्रकार r थीटा डॉट अनुप्रस्थ दिशा में लिखा r थीटा डॉट इक्वल टू, देखिए डायरेक्ट ही दिख रहा है, v को इस डायरेक्शन में लिखना है, कितना आ गया v cos ऑफ थीटा। तो अपनी ये दो समीकरण बन गई, r डॉट बराबर माइनस का v साइन थीटा और r थीटा डॉट बराबर आ गया v cos ऑफ थीटा। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स की ये इक्वेशन यूज ले लिए, r बराबर 2a cos ऑफ थीटा, तो इससे r डॉट का मान निकाल लीजिए। r डॉट का मान दिया हुआ है, सॉरी r डॉट का मान तो आ गया माइनस का। अब अपने को निकालना है आपको इसका त्वरण, कि अरिय एवं अनुप्रस्थ त्वरण निम्न होंगे। सबसे पहले r बराबर दिया हुआ है, r डबल डॉट निकाल लीजिए r डॉट से। r डॉट बराबर दिया हुआ माइनस का v साइन ऑफ थीटा, r डबल डॉट हो गया माइनस का v cos ऑफ थीटा और थीटा डॉट। थीटा डॉट की वैल्यू यहां से जो उतार दीजिए सेकंड से, माइनस का v cos ऑफ थीटा, और थीटा डॉट की वैल्यू हो गई v cos थीटा बाई r बराबर माइनस का v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई r डबल डॉट आ गया। अब अरिय त्वरण निकालिए। अरिय त्वरण है r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। r डबल डॉट की वैल्यू यहां से उतार दीजिए, माइनस का v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई r माइनस r थीटा डॉट की वैल्यू वापस से यहां दे दीजिए, v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई r स्क्वायर। एक r से r कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया माइनस का 2v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई। तो यही आपको अरिय त्वरण निकालना है। 2 से 2, हाँ r की वैल्यू रख दीजिए 2a cos ऑफ थीटा, ये हो गया माइनस का v स्क्वायर बाई a cos ऑफ cos स्क्वायर थीटा। एक cos से cos भी कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर बाई a cos ऑफ थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसी प्रकार अपन को अरिय त्वरण निकालना है, 1 बाय r डी बाई डी टी करके अपन अनुप्रस्थ त्वरण भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार एक क्वेश्चन आपका ये पूरा हो गया। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए उदाहरण एग्जाम्पल 4 देखिए। एक छल्ला जो पतली चिकनी छड़ पर फिसल रहा है,
एक छड़ पतली चिकनी सड़क छड़ पर फिसल रहा है। छड़ के एक सिरे ओ से डी दूरी पर स्थित है, स्मॉल डी दूरी पर। छड़ को एक समान रूप से बिंदु ओ के सापेक्ष एक क्षैतिज तल में घुमाया जाता है। सिद्ध कीजिए छल्ला वक्र आर बराबर डी कोसेक थीटा के रूप में घूमता है। मान लीजिए ओ एक्स एक छड़ है, प्रारंभिक स्थिति है, तथा एम एक छल्ला प्रारंभिक स्थिति पर यहां पर एक छल्ला दिया हुआ है, इसको भी ए ले लीजिए। छड़ के ओ सिरे से डी दूरी पर स्थित है, ओ एम बराबर डी। छड़ को एक समान रूप से ओ के सापेक्ष क्षैतिज तल में इस तरह से घुमाया जाता है। मान लीजिए टी समय पर छड़ की स्थिति ओ बी है तथा इस समय पी के कोऑर्डिनेट आर थीटा है। क्योंकि छड़ चिकनी दिया हुआ है, इसलिए छल्ले पर अरीय त्वरण अरीय दिशा में अनुदित कोई भी बल नहीं कार्य कर रहा, इसलिए छड़ का अरीय त्वरण आपको शून्य लेना पड़ेगा। आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर बराबर आपको दिया हुआ है 0। और छड़ एक ये भी दिया हुआ है थीटा डॉट बराबर कांस्टेंट ओमेगा। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई डी टू आर बाई डी टी टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। ये हो गया डी स्क्वायर माइनस आर डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बराबर 0। तो आर का अपने को रिजल्ट क्योंकि हाइपोबोलिक के रूप में दिया हुआ है, तो इसके दो मान होंगे, एक तो इरेज टू ओमेगा 2 और एक इरेज टू माइनस ओमेगा टी। अब हाइपोबोलिक रूप में रुकना है, लिखना है इसको लिख सकते हैं आर और C1 cos h ओमेगा टी प्लस C2 sin h ओमेगा टी। अब C1 और C2 के मान आपको बाउंड्री कंडीशन जो दी हुई है उसके आधार पर निकालना है। सबसे पहले दिया हुआ जैसे t बराबर 0 r बराबर 0 रख दीजिए यहाँ पे, तो C1 का मान आ गया आपके पास 0। और एक और कंडीशन दी हुई है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है शुरू में, क्योंकि यहाँ पे छड़ यहाँ दी हुई थी तो वो स्थिर अवस्था में थी, यानी उसका वेग r डॉट बराबर 0 एट t बराबर 0 r डॉट बराबर 0, इसको तो डिफरेंशिएट कर दीजिए C1 ओमेगा साइन h ओमेगा t प्लस हाइपोबोलिक का डिफरेंशियल में माइनस नहीं आता, प्लस C2 ओमेगा cos h ओमेगा t। r डॉट बराबर 0 t बराबर 0, 0 बराबर हो गया 0 प्लस C2 ओमेगा विच इंप्लाइज C2 बराबर 0। तो r इज इक्वल टू हो गया आपके पास r बराबर 0 पर C1 का मान आ गया, r बराबर आपको दिया हुआ d, 0 नहीं है यहाँ पर d, तो C1 का मान हो गया आपके पास d cos h, इस इक्वेशन में रख दिया। यही आपको सिद्ध करना है, r बराबर d cos h ओमेगा और r बराबर हो गया d cos h थीटा। क्यों? क्योंकि थीटा डॉट बराबर दिया हुआ है आपको कांस्टेंट ओमेगा, डी थीटा बाई डी टी बराबर ओमेगा, थीटा बराबर 0 टी बराबर 0 विच इंप्लाइज C1 बराबर 0, थीटा बराबर आ गया ओमेगा टी। तो r बराबर d आ गया cos h थीटा।
इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए अनसॉल्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, जैसे 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए। नंबर, ठीक है। सिद्ध कीजिए एक बिंदु P का बिंदु पथ दो अचर वेग u तथा v सिद्ध कीजिए एक बिंदु P का बिंदु पथ जिसके दो अचर वेग u तथा v, पहला किसी स्थिर दिशा में तथा दूसरा किसी स्थिर बिंदु O से खींची गई त्रिज्या OP के लंबवत है। सिद्ध करिए कि एक शांका होगा जिसका नाभिलंब जिसकी नाभि O तथा एसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता u/v है। दो अचर वेग दे रखे हैं आपको u और v, पहला किसी स्थिर दिशा में। मान लीजिए पहला प्रारंभिक रेखा के अपन ने समांतर मान लिया, कोई सी भी स्थिर दिशा दे रखे तो अपन ने मान ली पहला स्थिर समांतर, तथा दूसरा O बिंदु से खींची गई त्रिज्या OP के लंबवत है। ये आपको दो वेलोसिटी कंपोनेंट दिया हुआ है, पहला किसी स्थिर दिशा में तो अपन ने मान लिया पहला प्रारंभिक रेखा के समांतर डायरेक्शन u है, OX के समांतर P से एक रेखा खींची और वो इसकी डायरेक्शन मान ली u। दूसरा दिया हुआ है OP के लंबवत, OP लाइन ये है आपकी ध्रुवीय रेखा, उसके लंबवत अपन ने ले लिया। ये आपको दो वेलोसिटी कंपोनेंट दिए हुए हैं। अब इसका सिद्ध करना है कि ये नाभिलंब ये इसका पथ एक शांका होगा और इसकी नाभि O है जिसकी उत्केंद्रता u/v है। ये एंगल है आपको मालूम है, ये ध्रुवीय थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ये अपने को मालूम ही है। सबसे पहले इस डायरेक्शन को कैसे क्या कहते हैं अपन, OP की डायरेक्शन को ध्रुवीय, इसको अपन ले लेते हैं r डॉट, वेलोसिटी कंपोनेंट लेना है r डॉट। इसी प्रकार OP के लंबवत डायरेक्शन होती है अनुप्रस्थ, ये होता है r थीटा डॉट। तो r डॉट और r थीटा डॉट को इस तरह से लिख दिया। अब आपको ध्यान रखना है वेलोसिटी वेग के कंपोनेंट लेने, यानी अरीय एवं अनुप्रस्थ। अब जितने भी u और v दिए हो उसको अरीय एवं अनुप्रस्थ दिशाओं में लिख देंगे अपन। सबसे पहले जैसे अरीय दिशा, अरीय तथा अनुप्रस्थ दिशा में वेग के घटकों को योजित करने पर जैसे सबसे पहले r डॉट को लिखा अरीय दिशा, r डॉट, जितनी भी समीकरण बनेंगे r डॉट के बराबर बनेंगे या r थीटा डॉट के बराबर, ये अपने को ध्यान रखिए। अब r डॉट की डायरेक्शन में u को लिखना है, क्या लिखेंगे, ये r डॉट है और ये अपना u है, तो u का इसका ये घटक अगर उसी के साथ ले रहे तो cos थीटा बनता है, तो r डॉट बराबर हो गया u cos ऑफ थीटा। एक इक्वेशन तो ये यहां पर कंप्लीट हो गई। v को इसके साथ लिखेंगे तो v cos 90 आ जाएगा, तो वैसे ही 0 हो जाएगा। अनुप्रस्थ दिशा, अनुप्रस्थ दिशा में कौन सा है, r थीटा डॉट, समीकरण इसके बराबर हो गई। r थीटा डॉट की डायरेक्शन में जो है वो तो उसी चिन्ह का रहेगा, जैसे v सी डायरेक्शन में तो इसके
डायरेक्शन में v यहाँ लिख दिया एज इट इज। अभी ये पूरा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि u को भी इस v की डायरेक्शन में लिखना है आपको। क्या लिखेंगे? u का ये एंगल थीटा और ये एंगल कितना आ रहा है अपने को मालूम है 90, तो इस u को इस डायरेक्शन में लिखना है, कितना बनेगा 90 प्लस थीटा, तो ये बन गया v प्लस u cos ऑफ 90 प्लस थीटा। और इसको खोल लीजिए पहले, आर थीटा डॉट बराबर हो गया v माइनस u साइन ऑफ थीटा, माइनस हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, cos 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब आपको सबसे पहले पद का समीकरण निकालना है, तो एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए, r डॉट अपॉन r थीटा डॉट इज इक्वल टू u cos थीटा अपॉन b माइनस u साइन ऑफ थीटा। dr बाई r, d थीटा और लिख लीजिए, dt dt हटा देते एक तरह से, बराबर हो गया u cos थीटा और v माइनस u साइन ऑफ थीटा। अब इंटीग्रेट करना है तो थीटा की टर्म एक जगह ले लीजिए, यानी डी थीटा को यहां लिखिए और डी आर बाई आर इधर ही रख दीजिए। डी आर बाई आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। ठीक है, इंटीग्रेट करा, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिए, ये बन गया log r इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएट डायरेक्ट देख रहे हो, b माइनस यू साइन थीटा का डिफरेंशियल यहाँ आ रहा है u cos थीटा विद नेगेटिव साइन के साथ, तो इंटीग्रल बन गया माइनस का log ऑफ b माइनस यू साइन थीटा प्लस log अपन ने ले लिया c। log से log हटा दीजिए, r इज इक्वल टू हो गया c अपॉन